जय हिंद। ईपी बोर्ड एग्जाम 2025 के हिसाब से कक्षा 12 के मैथ में केवल वही प्रश्न पढ़ा जा जो एग्जाम में आएगा। अब इधर उधर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर। और आपका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि y बराबर log कोष्टक में sin x प्लस tan x हो तो dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर पाई बटा 6 हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा दोस्तों तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करेंगे, फिर अवकलन करने के बाद x का मान रखेंगे। चलिए देखा जाए तो यहां पे हो जाएगा साल y बराबर दे रखा है log sin x प्लस tan x। इसमें करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस साइड हो जाएगा आपका d अपान डी एक्स। y का अवकलन करेंगे d अपान डी एक्स log sin x का अवकलन करेंगे प्लस d अपान डी एक्स tan x का करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा y का x के सापेक्ष अवकलन, केवल ऊपर y को सटा देंगे तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों log का कभी भी अवकलन करना हो तो तुरंत 1 में चेंज हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 log और नीचे हो जाएगा sin x, क्योंकि log x का अवकलन 1 बटा x होता है। जो आपका एंगल होता है वो नीचे चला आता है। अभी भी याद रखिएगा x का sin x के सापेक्ष अवकलन बाकी है। इधर हो जाएगा x का tan x के सापेक्ष अवकलन sec स्क्वायर x dy अपान डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x 1 अपान साइन एक्स। यहां पे हो जाएगा cos x प्लस सेक स्क्वायर x dy अपान डी एक्स cos x अपान साइन x आपका हो जाएगा दोस्तों काट x। कहीं भी मिला cos x अपान साइन x काट x, यदि यही चीज उल्टा होता साइन बटा cos तो tan x प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर x। आपका अवकलन हो गया। अब रखेंगे x बराबर पाई बाई 6 पे, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों dy अपान डी एक्स x बराबर पाई बाई 6। चलिए रखते हैं तो हो जाएगा आपका काट पाई बाई 6 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6। पाई बाई 6 का अर्थ हो जाएगा 30 अंश। तो dy अपान डी एक्स बराबर पाई बटा 6 काट आपका 30 अंश का जो मान होगा दोस्तों वो कड़ी में 3 होगा और सेक स्क्वायर जो 30 अंश का मान होगा वह 2 बटा कड़ी में 3 पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। dy अपान डी एक्स पाई बाई 6 जो रख रहे हैं, चाहे x बराबर लिखिए या मत लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा कड़ी में 3 और प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 और इसका वर्ग करेंगे 3। यही इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों। तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा प्रश्न दिया है समाकलन x स्क्वायर इंटू साइन x पावर 3x dx। इसमें आप देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन हल करना होगा, क्योंकि x की को अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों सवाल को उतार लेंगे x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब dx। माना, ध्यान दीजिए मान क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 फलन आपको दिख रहे हैं और 2 फलन पे सवाल नहीं लगेगी, क्योंकि आप x की एंगल जो दिया उसी को मान लेंगे, आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों x की बराबर t। यहाँ पे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष।
इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स टी का हो जाएगा। कभी भी एक्स पावर एन का होगा, अवकलन करना हो एक्स पावर एन का, तो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, तो 3 आगे हो जाएगा और एक घात घट जाएगी तो 2 बराबर डी टी को सटा देंगे और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए एक्स वाला और डी टी बाई 3 हो जाएगा। तो यहां पे रखेंगे अब, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा साइन, जहां एक्स की वह आप मान चुके हैं टी, यहां पे हो जाएगा आपका टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका जो बच रहा है इसके बराबर दे रखा है। क्या दिया है? डी टी अपान 3, यहां 3 से जो भाग में उससे कोई मतलब नहीं, बाहर कर देंगे, हो जाएगा साइन टी डी टी। आपको सूत्र बताया गया साइन टी का समाकलन क्या होता है, हो जाएगा साइन टी का समाकलन माइनस कास टी प्लस सी। बस आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, -1/3 कास, जो टी का माने हैं, टी बराबर वैल्यू रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा एक्स की प्लस सी। यही सवाल का आंसर हुआ दोस्तों, इस सवाल का। तो इस सवाल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न दे रखा है, यदि सदिश इतना तथा सदिश इतना परस्पर लंब हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा, जब भी सदिश इस तरह से दिया हो तो मानेंगे, माना वेक्टर ए बराबर, इसे उतार लेंगे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप। पहले वाले को ए मान लीजिएगा और दूसरे वाले को वेक्टर बी मान लीजिएगा, i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। आप समझ रहे हैं, दूसरे वाले को बी माने हैं, पहले वाले को ए माने। अब सवाल में ए और बी जब भी लंब हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब हो, तो जब सवाल में वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब हो सदिश, तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। इस फार्मूले से इस सवाल को हल कर लेंगे। चलिए वैल्यू रख लीजिए, वेक्टर ए का वैल्यू क्या है इंटू वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, बराबर 0। वेक्टर ए का मान आपका दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप, और इसका मान दे रखा है i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। जब यहां पे डॉट हो तो इसका मतलब होता है अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल में नियम होता है दोस्तों, i डॉट i बराबर 1। यानी इसका कहने का यह मतलब है कि जब भी डॉट हो तो i में i का मल्टीप्लाई करिएगा। यदि दूसरे में करेंगे i वाला का j में, तो उसका 0 हो जाएगा, तो हम करेंगे ही नहीं, j वाले का j में करेंगे और k वाले का k में कर देंगे। तो यहाँ पे i का गुणांक 2 है और यहाँ पे i का गुणांक कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है, मान लेंगे, इसमें कर लेंगे, प्लस j का गुणांक इधर आपका प्लस 1 है और j का गुणांक इधर 4 है, तो 1 गुणे 4। ध्यान दीजिएगा, i का i में गुणा कर रहे हैं, j का j में, k का गुणांक -1 है, माइनस a है, और यहाँ पे k का गुणांक 1 लिख लेंगे बराबर 0। अब गुणा करेंगे, 2 एकम 2 धन 4 एकम 4, और इधर हो जाएगा -a बराबर 0। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4 2 6 और -a बराबर 0, तो भेज देंगे तो a बराबर आपका 6 निकल जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो गया। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है दोस्तों, अवकल समीकरण dy/dx बराबर इतना को हल कीजिए। यानी अवकल समीकरण में एक सवाल आपको पहचानने को दे देगा कि किस पार्ट की, मान लीजिए, कैसे पता चलेगा, ये कभी कभी नहीं लिखा रहता। तो dy/dx जब भी दिया हो तो समझ लीजिएगा कि वो अवकल समीकरण की सवाल है। चलिए लिखिए सवाल, और सवाल को उतार लीजिए, dy/dx x प्लस e के पावर x अपान y। अब इस सवाल में जब भी अवकल समीकरण होता है तो आपको इतना करना होता है कि y वाले को y की तरफ भेजेंगे और x वाला x की तरफ भेजेंगे।
यानी y इधर दिख रहे हैं तो आप y इंटू डी वाई, वाई वाला y के साथ भेज दिए और dx को उधर भेज देंगे, तो x प्लस ई के पावर x इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा dy dx का अर्थ होता है समाकलन, और इसमें समाकलन का चिन्ह नहीं है, तो दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह लेने पर समाकलन का चिन्ह लेने पर हो जाएगा दोस्तों y इंटू डी वाई, समाकलन का चिन्ह लगा लिए और इधर भी आप लगा लेंगे x प्लस ई के पावर x इंटू डी एक्स। वाई का समाकलन y के सापेक्ष करना हो तो इस पर एक घात आप मान लीजिएगा, और आप एक फार्मूला जानते रहिएगा दोस्तों, x पावर n dx। यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष समाकलन है, जितना कहेगा उतना केवल एक हम जोड़ देंगे, यानी जब कभी भी सवाल में घात वाले के रूप में आ जाए तो हम समाकलन उसमें एक जोड़कर करते हैं। इसमें घात एक है, ये है, तो आप एक जोड़ेंगे, भले यहाँ पे एक ना हो, कुछ भी घात हो, 2, 3, 5, 5/3 माइनस 2/3, तो भी केवल एक ही जोड़ना है, और जो काम ऊपर हुआ है वही काम नीचे करना है। इधर का समाकलन हो गया और x पे एक घात है तो हम मानेंगे तो इसका भी समाकलन उसी के हिसाब से होगा, और e पावर x का चाहे अवकलज हो या समाकलन हो उतना ही होता है, तो इसका हो जाएगा समाकलन e पावर x। जब भी ऐसा आ जाए तो x वाले में c जोड़ लीजिएगा, इधर समाकलन हो गया। अब वैल्यू आप रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, y पावर 2 घात बटे में 2 बराबर x स्क्वायर बटे में 2, ध्यान दीजिएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस e के पावर x प्लस c। यदि आप दो एलसीएम लेकर कटाना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर बटा 2 और एलसीएम में हो जाएगा 2 x स्क्वायर प्लस 2 e पावर x प्लस 2c। हम 2c नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि c को हम अचर पद माने, और a आपका कट जाएगा तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 e पावर x प्लस हो जाएगा 2c। लिखिए तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहां भी सवाल का आंसर ऊपर भी छोड़ सकते हैं, सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं आपका 5वें प्रश्न पर। और यदि आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो रोजाना वीडियो आपको 11 बजे दिन में आपको देखने को मिलेगी। और 5वां प्रश्न बोला है यदि y बराबर x की पावर 10x हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। और आप डेली देख रहे हैं एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप 100% इस चैनल से 100 में 100 नंबर मैथ में करके ही आएंगे। यहां पे हो जाएगा, सवाल को उतार लेंगे, y बराबर x की पावर 10x। सवाल में दिख रहा आधार और घात, तो दोनों पक्षों में लाग ही लेना होगा। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग क्यों लिए हैं, कब कब लिया जाता है, सवाल आधार और घात के रूप में हो तब एक बार, या सवाल में ज्यादा पद दे रखा हो 2 से अधिक, 3-4 पद दिया हो तो भी हम लाग लेते हैं। तो इधर हो जाएगा दोस्तों लाग y और लाग x की पावर 10x, लाग y 10x आगे कर लेंगे तो 10x इंटू लाग x। 10 आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले के हिसाब से यह फार्मूला होता है लाग x की पावर m हो तो m आगे चला आता है पावर वाला लाग में। अब आप किसी को पहला मान लीजिए, अवकलन में नियम होता है इसे पहला मान लीजिए और इसको आप दूसरा मान लीजिए। किसी को आप अवकलन में पहला दूसरा मान सकते हैं, आप फ्री हैं। हो जाएगा, आप अवकलन करेंगे, 2 पद हो गए तो नीचे उतर गया, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका लाग y का तुरंत लाग हम बताए हैं कि 1 में बदल जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों 1/y, लेकिन y का अवकलज आपका
बचा रहेगा डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अभी लाग का हुआ है दोस्तों, एंगल कोई दूसरा था। पहला फलन लिखेंगे इंटू दूसरा फलन, अधन दूसरा फलन आपका लाग एक्स है, दूसरा फलन लिखेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स पहला फलन, क्योंकि दो फलनों के अवकल गुणांक का सूत्र होता है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। इसका अवकलन करेंगे 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स, tan एक्स log एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स log एक्स और tan एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका y को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो इधर भाग में उधर चला जाएगा गुणा में, डी वाई अपान डी एक्स, वाई हो जाएगा इंटू में, क्योंकि इधर नीचे था उधर जाकर गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे बच रहा है tan एक्स अपान एक्स, tan एक्स का 1 में गुणा tan एक्स अपान 1 एक्स प्लस log एक्स इंटू tan एक्स डी वाई अपान डी एक्स। अब जो माने हैं y बराबर या दिया था आपका उसी को लिख लेंगे, एक्स की पावर tan एक्स और अंदर आप लसा लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा tan एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का, एक्स log एक्स इंटू tan एक्स। देखिएगा एक्स का उसमें मल्टीप्लाई होगा तो ही एलसीएम होगा, और एक्स इसमें से अब इसमें जाएगी घात में तो हो जाएगा दोस्तों डी वाई अपान डी एक्स, और एक्स एक ठो घात कम हो जाएगा, एक्स पावर tan एक्स माइनस 1, यानी कभी भी कोई भी चीजें नीचे हो और उतना घात हो, जिससे मान लीजिए यहाँ एक्स की पावर 10 हो और नीचे आपका एक्स हो, तो आप इसे लिख सकते हैं कि नहीं एक्स पावर 9। तो उसी तरह ये आपका संख्या था तो आपको एक घटाना ही पड़ेगा, इसलिए हम एक घटा लिए, एक एक्स कट गया होगा इसमें से, इसका मतलब है। और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan एक्स प्लस एक्स log एक्स इंटू tan एक्स, और यही सवाल का आंसर हुआ। तो इस सवाल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब ज्यादा आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब केवल वही प्रश्न पढ़िए दोस्तों जो केवल आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपका पेपर फरवरी में 2 ही 3 महीना बचा ही है, और आप डेली इस चैनल पे बने रहें। यहाँ पे सॉल्व लिखकर सवाल ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान रूट में 1 माइनस ई के पावर माइनस 2x और dx। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो a हो जाएगा आपका 1 अपान, यहाँ पे पहले आप इसको तोड़ लीजिए, 1 माइनस यहाँ पे नीचे 1 मानेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 अपान ई के पावर 2x, जो घात माइनस में दिया था नीचे आने के बाद, हर में आने के बाद वो प्लस में हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पे रूट में ही एलसीएम होगा ई पावर 2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर 2x और माइनस 1 dx, एक करड़ी से बाहर निकलेगा तो ई पावर x निकलेगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों ई की पावर x, समझ में आया है, लंबी बीन से चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आपका रूट में बचा क्या है ई के पावर 2x और माइनस 1 dx। यहाँ पे आपको करना होगा ई के पावर x रूट में ई के पावर x का होल स्क्वायर, एक ही चीज लिखा गया है, माइनस 1 dx। अब मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ हो जाएगा माना ई के पावर x बराबर t, नीचे वाला को मानेंगे तो ही सवाल आपका हल हो। तो यहाँ हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ई पावर x इधर हो जाएगा dt अपान dx। ई पावर x का अवकलन हो या समाकलन हो एक ही होता है, ई के पावर x dx बराबर dt। इसमें आपको देखने को मिला होगा दोस्तों, जो रूट में आप ई पावर x माने थे उसके जगह पर t का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1 और ई पावर x dx आप देख रहे हैं मिल गया, तो इसके बराबर आपका हो जाएगा dt। ये आपका फार्मूला बन गया log का, आपको फार्मूला पिछले वीडियो में बताया गया है, तो log t प्लस सेम चीज यही उतार लेंगे जब भी ऐसी स्थिति आए, क्योंकि 1 अपान करड़ी में ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर का इसका सूत्र आपको बताया गया होगा। और ये हो जाएगा, आप वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो log टी बराबर क्या माने, ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स प्लस यहाँ ई पावर एक्स रखेंगे तो ई पावर हो जाएगा 2x और -1 प्लस हो जाएगा सी। यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।